जाओ अपने आप स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के सेकंड क्लास में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन तो हमने इनडेफिनेट में भी देखा था और हमने शायद ना लास्ट क्लास में जो फर्स्ट क्लास था हमारा, उसमें भी थोड़ा बहुत हमने सब्स्टिट्यूशन देखा है, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो चलो फॉर्मली अपने लिखते हैं आज कि डेफिनेट में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। दो नोट में इसका लिखाऊंगा, फिर घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में। पहला नोट लिख लो कि व्हेन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, लिख लो व्हेन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, बोले तो क्या, x से अपने जब t में आते हैं, कोई x के फंक्शन को t पकड़ते हैं ना, लाइक से लेट tan x इज इक्वल टू t, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो अपने सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं। व्हेन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कॉमा, always remember to change the limits. Always remember to change the limits. जब भी अपने सब्स्टिट्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स डेफिनेट में, तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। इनडेफिनेट में क्यों नहीं चेंज करते? बिकॉज लिमिट ही नहीं होता वहां पे। तो ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने पकड़ लो tan x को t पकड़ते हैं, सब पुट वुट करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लास्ट में अपने क्या करते हैं, जहां जहां t दिखता है वी गो बैक टू x, है ना। जहां जहां आंसर में t आ गया, t के बदले पर tan x पुट कर दिए वापस से। यहां पे ऐसा कोई झमेला नहीं है। सेकेंड नोट में लिख लो, वी डू नॉट गो बैक टू x, वी डू नॉट गो बैक टू x। x हो गया, वो अपना x हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब x के पास नहीं जाना है अपने को, बस जो आंसर आ गया दैट इज आवर आंसर, वी डोंट हैव टू गो बैक टू x। ठीक है, चलो तो बस इन दोनों का अपने को विशेष तरीके से ध्यान रखना है एंड देन वी आर गुड टू गो। चलो स्टार्ट करते एक्सरसाइज 3, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3। जिन लोग अभी तक बुक्स नहीं लिए हो कृपया करके ले लेना बुक्स मेरे से। कल मैं मोटा मोटी, ठीक है, मेरे से बात कर लेना, आज मेरे से व्हाट्सएप में बात कर लेना किसको कब बुक चाहिए, बस फटाफट लो आके यार। एक्सरसाइज 3 में आते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द हिंट्स। पहले के तो बड़े बड़े इजी इजी सम्स है। 1 का ए, आ जाओ। एक काम करते हैं, 1 का ए करते हैं, पहला ही समय ना करते हैं। 1 के ए में आ जाओ, log x by x a to b dx। आ जाओ, देख के समझ में आ रहा है अपने को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। log x को अपने t पकड़ लेंगे जिससे कि 1 by x dx dt बन जाएगा। ठीक है, लिख लो let log x is equal to t, और इसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो 1 by x dx हमारा dt बन जाता है। यहां तक तो बहुत बढ़िया है, हमने इनडेफिनेट में भी देखा था। अब याद रखो बच्चों, लिमिट्स को भी चेंज करना है अपने को। ये जो a और b लिमिट्स है ना, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू x, अपने को विद रेस्पेक्ट टू t करना है। ठीक है, चलो लिख लो, व्हेन x इज इक्वल टू a, जब लोअर लिमिट होता है a, व्हेन x इज इक्वल टू a, तब t क्या हो जाएगा, t becomes log a. So here you have your new lower limit. Next लिख लो, when x is equal to b, t हो जाएगा log b, t हो जाएगा log b। ठीक है, बढ़िया एकदम। अब हमें फ्रेश लिमिट्स मिल चुका है, log a to log b। चलो आ जाओ, तो अब नए लिमिट्स को लिखते हैं बच्चों, जो कि t पे बेस्ड है, x वाले से मतलब नहीं अपने को अब। तो अब क्या हो जाएगा,
log x तो हो जाएगा t और 1/x dx बन जाएगा dt, ठीक है। दिस बिकम्स t dt और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t² होता है, t²/2 log a to log b, राइट। चलिए वेरी गुड। अब हाफ को तो अपने बाहर पटक सकते हैं, जहां जहां t है पहले log b पुट कर दो माइनस log a पुट कर देना। t² है ना, तो ये हो जाएगा log b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा log a का स्क्वायर, दैट्स इट। स्टूडेंट्स टेल मी, क्या ये 2 को अपने सामने भेज सकते हैं क्या? हाँ भैया। नहीं। हाँ भैया। नहीं कौन बोला? हम। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड प्रतीक। प्रतीक की तरह बनो, बी लाइक प्रतीक। बच्चा लोग log b पूरे पे होल स्क्वायर है, फॉलो करना है इस चीज को। यहां बहुत तो गड़बड़ा के सही आंसर लिख रहे थे गलत कर दोगे बच्चों। अगर log b स्क्वायर हो ना इस तरीके से, स्क्वायर अगर सिर्फ b के ऊपर हो तब आप लोग 2 को सामने शिफ्ट कर सकते हो, तब आप लोग इसको 2 log b लिख सकते हो। वेरी गुड, करेक्ट है ये। पर अगर 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 log b का होल स्क्वायर होगा, this will remain as it is, बिकॉज यहां b के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ससुरा पूरे log b के ऊपर स्क्वायर है, तो कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। तो ट्राई करना इस मिस्टेक को, इस इंपल्सिव नेचर को अपने कंट्रोल में रखना। सब सोचोगे अरे 2 2 सामने आ जाएगा फिर 2 इससे कैंसिल ऑफ हो जाएगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। आ जाओ नेक्स्ट सम में। चलो 1 का a हो गया, ऐसे ही कुछ कुछ हिंट ले लो। अब 1 के c में क्या दिया है देखो, उसका हिंट लेते हैं फिर। 2 2 4 में आ जाओ, x/x² + 1 dx। क्या करोगे? +1 -1। +1 -1 अंकित अभी नहीं होगा। अगर, बहुत सही सोचा है तुम, अगर नीचे बाबू सिर्फ x +1 होता ना, तब अपने ऊपर x +1 -1 कर लेते, बहुत सही होता था। अभी क्या है, नीचे होल स्क्वायर। भैया 2x + 1 को t पकड़ लें। 2x, x² + 1। हाँ बिल्कुल सही, एकदम क्लियर चीज है ये। इसको अपने सीधे t पकड़ लेंगे, बस हो गया। दिस इज योर हिंट, इसको अपने t पकड़ लेंगे, फिर लिमिट विमिट चेंज कर लेना। बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाओ 1 का c, 1 का d। 1 के d में क्या है, 4 to 9 है अपना लिमिट्स। √x डिवाइड बाई 30 - x to the power 3/2 का होल स्क्वायर dx। ये इसमें बस इतना समझ लो, अंदर वाले को अपने t पकड़ लेंगे, अंदर वाले को t पकड़ लेंगे, बिकॉज एनीवे 30 का तो 0 ही होना है डिफरेंशिएशन। -x का पावर 3/2 करके देखना, 3/2 + 1/3/2, ओ सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे ना इसका, तो 3/2 सामने आ जाएगा, पावर हो जाएगा 3/2 -1 इज हाफ, और ऊपर में पावर हाफ है, ठीक है। तो बस नीचे वाले को t पकड़ लेना, सिंपल एकदम, ठीक है। ओके गाइज, आ जाओ 1 का e करते हैं, लेट्स डू 1e, कम ऑन। 1 के e में आते हैं, फॉलो करो सब। 1 के e में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 9 dx डिवाइड बाई 1 + √x, dx डिवाइड बाई 1 + √x। आओ इसको अंजाम देते हैं। क्या करने का सोचोगे?
सिंप्लीफिकेशन। हाँ मयंक क्या बोल रहे हैं तुम? भैया डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो है, इसका कौन सा फॉर्मूला है? 1/a² + b² वाला। 1/a² + b²। नहीं नहीं, ये प्लस वाला फॉर्मूला नहीं है, रूट है ना यहाँ पे। ओके। इसमें क्या करोगे बच्चों, देखो सिंप्लीफिकेशन कुछ कर सकते नहीं अपने, यूवी तो होने से रहा, पार्शियल फ्रैक्शंस भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ही होना है इसमें, है ना। अब कुछ दिख नहीं रहा है अपने को, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, तो जो दिख रहा है ना उसी को एक बार टी लेके चलते हैं, ठीक है। देखते कुछ ना कुछ निकल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो और सोचेंगे अपने फिर, ठीक है। एक काम कर लो, रूट एक्स को टी पकड़ के देखते कुछ मजा आता है कि नहीं। आ जाओ, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो बच्चों x क्या हो जाएगा, t², और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बन जाना है 2t dt, है कि नहीं। एंड देयर यू हैव इट, डन डन डन। लिमिट्स चेंज करेंगे, उसको हड़बड़ाना मत कोई। dx के बदले आ जाएगा 2t dt, मतलब t आ रहा है ना ऊपर में, ठीक है, और नीचे हो जाना है 1 + t। तो ऊपर 2 तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, t/t+1 हो जाएगा। अंकित जो बोला था प्रीवियस सम में वो इस सम में कर लेंगे अपने फिर, गुड, ठीक है, हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ करना बच्चा लोग एग्जाम में, मैं आपको सारा तरीका बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में कैसे टैकल करना है ये सबको। तो एलिमिनेशन करके हटाओ बाकी चीजों को, कि क्या पार्शियल फ्रैक्शंस हो रहा है, नहीं हटाओ, क्या यूवी हो रहा है, नहीं हटाओ। सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हो इसमें और ट्राई कर सकते हो करने का। हो गया, देखो आ जाओ लिख लो, लिमिट चेंज करते हैं अपने। व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x को 0 मानते हो बच्चों तो t भी ससुरा 0 हो रहा है। व्हेन x इज 9, तब t हो रहा है 3। हो गया, आ जाओ। तो नए लिमिट्स का स्वागत है, 0 to 3 हो गया। dx के बदले आ रहा है बच्चों 2t dt, 2 को बाहर फेंको, t dt डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 1 + t। भैया t ±3, क्या बोल रहे हैं तुम अंकित? t ±3 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर था उस साइड। t +-3, ओ अच्छा वैसे बोल रहे क्या तुम? नहीं नहीं नहीं, t +-3 नहीं होगा इसमें। देखो सीधे देखो बाबू, t इज इक्वल टू रूट एक्स है ना, t इज इक्वल टू +-√x नहीं है, समझा। ओके भैया, अगर ऐसा होता कि t² इज इक्वल टू x हो जाता, और अगर यहां से रूट निकलता तब +-√x लिखते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। हमने सीधे यहां +√x को, मतलब रूट एक्स को t पकड़ा है, तो प्लस माइनस का स्कोप नहीं आएगा, ठीक है। चलो, ऐसी जो भी डाउट हो हल्का फुल्का भी पूछते रहो मेरे को। अब ये देखो क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास बताया हुआ आप लोगों को, जब भी पावर सेम होता है लॉन्ग डिवाइड करोगे। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो समझ में आ रहा है लॉन्ग डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक और भी तरीका था अपने पास, क्या चीज, +1 - 1। +1 अपने सीधे क्या कर लेंगे, मैं दूसरे कलर से करके दिखा देता हूँ। अपने सीधे +1 - 1 कर लेंगे, नीचे से प्रेरित होके +1 - 1। तो इससे क्या होगा जरा देखना, स्प्लिट कर लो, स्प्लिट। एक हो जाएगा t+1 बाई t+1 dt -2 0 to 3 1/t+1 dt। जिसको समझ नहीं आए कृपया पूछना मेरे को। पूछना जो समझ नहीं आए। अपने एक बार इसको सेपरेट किए नीचे वाले के साथ, एक बार इसको सेपरेट किए नीचे वाले के साथ, ये और ये तो कैंसिल ऑफ हो गया बच्चों। 2 0 to 3 dt -2। एनी गेसेस इसका आंसर क्या होगा?
tan इनवर्स नहीं सो log 1 plus t. log t plus 1। अंकित क्या कर रहा है तुम? टी स्क्वायर और टी में कंफ्यूजन मत लेके आओ। tan इनवर्स में क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके आता है। यहाँ हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1, ठीक है, विद इन विच लिमिट्स 0 to 3। इसको भी अंजाम देते हैं। चलो 2x हो गया, यहाँ सॉरी t हो गया ना, x क्यों होगा, x तो भैया गया काम से। 2t हो गया 0 to 3 माइनस 2 log t प्लस 1 0 to 3। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2 3 माइनस 0 माइनस 2 log, एक बार 3 पुट करोगे 4 हो जाएगा, log 4 माइनस log 1, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2 log 4, है ना। log 1 क्या होता है? 0 हो जाता है। log 1 का कोई काम नहीं है, log 1 सिंपली बिकम्स 0। और ये क्या हो गया? 6 माइनस 2 log 4, बस खत्म। यू कैन कीप इट लाइक दिस। भैया पर आंसर नहीं आ रहा है। आंसर में कुछ और दिया है क्या? 6 minus 4 log 2 दिया है, हाँ तो इंटरचेंज्ड है। वो भी तो ठीक है बाबू, वो भी तो ठीक है रे। 4 को अपने क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 2 स्क्वायर, करेक्ट। अब इस 2 को अपने कहाँ भेज देंगे? सामने आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 log 2, हो गया, ठीक है। हाँ भैया। हाँ तो चाहो तो इसको लिख लो, अपने नॉर्मली इसी को लिख के छोड़ेंगे, चाहो तो इसको लिख लो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अपने 1 का ई हुआ खत्म, आगे बढ़ते हैं हम। 1 के ई के बाद आप लोग 1 का एफ तो बहुत इजी है। अरे हाँ, 1 के एफ का हिंट ले लो सब फटाफट। 1 के एफ में हमें दिया है 0 to a x बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत इजी सम है ये, बहुत इजी सम। इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, नीचे वाले को पकड़ लो, टी हो गया। हिंट लिख लो, नीचे वाला जो येलोड पोर्शन है वो टी हो जाएगा। इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट जब करोगे ए स्क्वायर तो 0 बन गया, कोई काम का नहीं है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, हो गया बस। 2 बाहर चला जाएगा, ऊपर dt बन जाएगा, नीचे रूट टी बन जाएगा, बस। नीचे रूट टी आ गया, ऊपर भेजोगे t का पावर -12 हो जाएगा। इससे इजी सम क्या चाहिए? 1 के h का भी ऐसा ही कुछ हिंट है। 1 का h कर लेते हैं, चलो 1 का h कर लेते हैं। जो 0 to 2 है x रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 डी। 0 to 2 x रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 डी। आ जाओ, लेट्स लुक एट दिस गाइस। यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं? भैया रूट एक्स प्लस 2 को y ले लेंगे। रूट को ट्राई करो मैंने अवॉइड करने का, रूट ये सबको अपने अवॉइड करते हैं। भैया x प्लस 2 माइनस 2 कर सकते हैं। x प्लस 2 माइनस 2 से फायदा नहीं होगा अब यहाँ पे। बिल्कुल फायदा होता अगर डिवीजन में होता, पर ऐसे फायदा नहीं होगा। अपने क्या करेंगे, हाँ बोलो।
x प्लस 2 को t पकड़ लेंगे तो x इज इक्वल टू t माइनस 2। बिल्कुल सही, अपने x प्लस 2 को t पकड़ने का ट्राई कर सकते हैं। आ जाओ लिख लो, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t और dx बन जाएगा बच्चों dt। लिमिट भी चेंज करना याद रखना, डेफिनेट में हमेशा लिमिट चेंज करोगे। बहुत बार क्या होता है ना, आप लोग का आदत है कि जब इजी सब लगता है ना, कोई लगता है कि हाँ पूरा पाथ क्लियर है, आराम से हो जाएगा, वहीं पे गड़बड़ करते हो, फूक फूक के कदम लो। लिख लो व्हेन x इज इक्वल टू 0, लिमिट चेंज कर रहे ना, t हो जाएगा 2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 t हो जाएगा 4। तो देयरफॉर अब बन क्या गया है, ये 2 to 4 अपना फ्रेश लिमिट्स है। चलो x के बदले क्या आएगा, x के बदले आ जाएगा t माइनस 2, आ जाएगा t माइनस 2 और रूट t बन गया, खत्म, dt खत्म हो गया। ये कर लो फटाफट, कोई यू भी मत कर लेना यहाँ पे यार, कोई यू भी मत कर लेना बस। अब आप लोग क्या करोगे, रूट टी को एक बार टी से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस रूट टी को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टी का पावर 1 प्लस हाफ माइनस 2 रूट टी डी टी। ये 2 to 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा t का पावर 3/2 माइनस 2 रूट टी डी टी। अब अलग अलग कर लो, 2 to 4 t का पावर 3/2 dt माइनस 2 to 4 t का पावर हाफ dt। हो गया बच्चों, ये हो जाएगा t 3/2 प्लस 1 होता है 5/2 डिवाइड बाई 5/2। 2 to 4 अपना लिमिट्स है, माइनस 2 इंटू टी का पावर हाफ है ना, हाफ प्लस 1 हो जाता है 3/2 डिवाइड बाई 3। 2 to 4 अगेन। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ये कांस्टेंट है, इसको उल्टा करके ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा ये 2/5 टी का पावर 5/2 2 to 4 माइनस 2 इंटू 3/2 को भी उल्टा करके बाहर भेज दो, कांस्टेंट है हमेशा बाहर जाता है, ये हो जाएगा 2/3 t का पावर 3/2 एंड एज यूजुअल 2 to 4। लिखते जाओ, ये हो जाएगा 4 to the power 5/2 माइनस 2 to the power 5/2 माइनस 4/3 4 to the power 3/2 minus 2 to the power 3/2। 2/5 हो गया। ओके, इसको अपने कैसे लिख सकते जरा देखना, 4 5/2 है ना, इसको अपने लिख सकते 2 स्क्वायर इंटू 5/2, 2 कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो 2 पावर 5 क्या होता है दोस्तों, 32 हो जाता है। तो ये लिख लो 32 माइनस 2 to the power 5/2 माइनस 4/3, 4 का पावर 3/2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3/2 इज 2 क्यूब, 2 क्यूब 8 हो गया, तो 8 माइनस 2 3/2। बस ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हो उसको। क्या है ये अपना h था ना, 1 का h,
16/15 2 + √2 करके लिया गया इन लोग। अच्छा, इन लोग और सॉल्व कर दिया है इसको, ठीक है। इसको इन लोग और सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स। आप लोग चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अगर यहां तक कुछ समझ नहीं आया हो कैसे मैं ये सब मल्टीप्लाई किया हूं, कैसे काटा हूं, मेरे को पूछ लो। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। खुद से नहीं पूछोगे तो बहुत गड़बड़ होगा। ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू। कुछ नहीं पूछना किसी को, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तब 1 के के में आते हैं। आ जाओ 1 के में। 1 का के इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना बिकॉज ऑफ वन थिंग। 1 के में क्या है देख लो। 1/3 to 1 है x - x³ का पावर 1/3 डिवाइड बाई x⁴ dx। ये बहुत बढ़िया सम है, नाइस सम, गुड सम। यहां पे देखो क्या चीज हो रहा है, समझने का ट्राई करना। अपने सोच सकेंगे ये ऊपर में x कॉमन ले ले। x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर में, 1 - x² बचेगा। एज सच कुछ काम का नहीं है। अगर अपने सोचते हैं इस अंदर वाले को भी t पकड़ने का, क्या चीज को t पकड़ने का सोच रहे हो, इसको t पकड़ने का सोचते भी हो, अगर डिफरेंशिएट करो 1 - 3x² dx is dt। व्हाट रबिश, ये भी कोई काम का नहीं है। x4 को पकड़ते हो, नीचे वाले को पकड़ते हो तो 4x³ dx is dt बन जाएगा। ये भी नहीं दिख रहा अपने को ऊपर। आप लोग सोचोगे x³ dx तो भैया दिख ही रहा है अपने को, पर क्या सही में x³ dx अपने को ऊपर में दिख रहा है? नहीं। x³ is sandwiched inside something। x³ अलग, x बोलो। x³ को x² into x लिख लेंगे, फिर x का पावर 4 को x² into स्क्वायर करके फिर वो 2x आ जाएगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं आएगा बाबू, नहीं आएगा वैसे करके। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना। इसमें थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा दूर का। देखो क्या है, सेपरेट भी बाबू तुम नहीं कर सकती हो ऋषिका, सेपरेट अपने नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पावर दिया। अगर पावर नहीं दिया होता ना, ऐसा कुछ दिया होता तो इससे इजी सम कुछ नहीं होता, ठीक है। तब सेपरेट अपने इजीली कर लेते। और दूसरा चीज, ये पावर 1/3 है तो ऐसा भी मत कर लेना कि इसको अपने लिख देंगे x का पावर 1/3 माइनस x का पावर 3 into 1/3, ये भी मत कर लेना। दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा बहुत लोग कर सकते हैं, मत करना ऐसा कोई भी, ठीक है। चलो अब अपने क्या करेंगे, इतने सारी पॉसिबिलिटीज को तो हमने हटा दिया। अब अपने एक्चुअल में क्या करने वाले, फॉलो करना। देखो यहाँ पावर 1/3 है, पावर है 1/3। अगर अपने ऊपर से x³ कॉमन ले लेते हैं, जी हाँ, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट सम। इंपॉर्टेंट सम्स में क्या होता है हमारे, कुछ ना कुछ अलग चीज तो होता ही है। यहां से x³ कॉमन ले लोगे तो क्यूब और 1/3 जो पावर है कैंसिल हो जाएगा। तो उस मोटिवेशन से चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर में x³ कॉमन ले लो, x से आप जबरदस्ती x³ कॉमन ले रहे हो, सॉरी बोलना पड़ेगा उसको। क्या लिखोगे, x के जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, सोचो। x⁻²। बिल्कुल सही, अपने लिखेंगे 1/x²।
बिल्कुल सही ऊर्जा, वेरी नाइस। अपने x के बदले क्या लिखेंगे, 1/x²। कैसे, क्यों? बहुत इजी है। आज इसको खोलते भी हो अगर आप लोग, तो खोलने के बाद क्या होगा, x³/x² क्या होता है, x बचता है ना, तो x ही लिखा हुआ है यहाँ पे x³ के हिसाब से बस, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया? जिसको समझ नहीं आया मेरे को प्लीज पूछ लो वापस से। ओके, दूसरा चीज क्या है, 1/3 पावर को बहुत लोग यहां पे लिख के छोड़ देंगे, बेहद रॉन्ग हो जाएगा, वो एकदम गलत चीज हो जाएगा। 1/3 बच्चों सिर्फ इसमें क्यों आएगा, इस पूरे में आएगा ना, पावर 1/3 पूरे में आएगा। तो हमने अंदर में कॉमन लिया है, अंदर में जो हो रहा है सो हो रहा है। अल्टीमेट पावर क्या है, 1/3 डिवाइड बाई हो जाएगा x4 dx। ये हो गया 1/3 to 1। ओके, अब देखो बच्चों, x³ का पावर 1/3 क्या होता है, x होता है। और यहां क्या बचेगा, 1/x² - 1 का पावर 1/3 डिवाइड बाई x⁴ dx। ठीक है, 1/3 एक बार x³ के साथ लगेगा, 1/3 दूसरी बार इसके साथ, है कि नहीं। नेक्स्ट, x को अपने इसके साथ काट लेंगे, क्यूब बन जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। जिसको जो समझ नहीं आ रहा है मेरे को पूछ लो एक बार। क्या बन गया यहाँ पे, 1/3 to 1 हो गया, 1/x² - 1 का पावर 1/3 डिवाइड बाई x³ dx। अब अपने इसके बाद क्या करेंगे, इसको आराम से मजे से ले लो t, देखना 1/x³ आ जाएगा, 1/x³ dx देखना आ जाएगा। लिख लो, लिख लो, लेट 1/x² - 1 is t। इसका मतलब क्या है, x⁻² - 1 is t, बेसिकली वही हो गया। डिफरेंशिएट कर लो, -2 आ जाएगा, x का पावर -3 - 1 dx is dt। और ये क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा ना, -1 का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली क्या हो गया, -2 × 1/x³ dx is dt, है ना। और 1/x³ dx, 1/x³ dx हो जाएगा dt/-2। क्या हो जाएगा, dt/-2। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इसके बदले आप लोग ये जो 1/x³ dx है, इसके बदले आप लोग dt/-2 लिख। समझ में आ गया। और इसके बदले तो सिंपली क्या आना है, t आना है, t का पावर 1/3 हो जाएगा। कितना इजी लग रहा है देखो। अब बस एक चीज गलती मत करना, लिमिट्स को जरूर चेंज करना, भूलना मत। लिमिट्स को चेंज कर लो, when x is equal to 1/3, t क्या होगा बता दो, 5 8 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। x के बदले 1/3 पुट कर रहे हो तो 1/9 हो जा रहा है, 9 ऊपर जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। तो x is 1/3 करते हो t 8 हो जाता है। दूसरी ओर लेट्स चेंज दी सेकेंड लिमिट, x को अगर 1 पकड़ते हो तब t क्या हो जाएगा, 0। तब t क्या हो जाएगा, 0।
प्लीज पैनिक मत करना कि यार लोअर लिमिट तो बड़ा है और अपर लिमिट तो छोटा है। पैनिक मत करना, कोई चिंता का बात नहीं है इसमें, ठीक है। जो जहां है वो वैसे ही लिखना। कुछ इसमें जरूरी नहीं होता कि लोअर लिमिट हमेशा छोटा होगा, अपर लिमिट हमेशा बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, अब इसको ठीक से लिखते हैं। ओके, तो लिमिट्स क्या क्या है? 8 to 0, डोंट राइट 0 to 8। 1/3 के बदले 8 आएगा, 1 के बदले 0 आएगा। t का पावर 1/3 dt माइनस हाफ हो जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको फटाफट सॉल्व करो, आंसर पुट करो और प्राइवेटली लिख देना काइंडली, प्राइवेटली लिख देना। इसको सॉल्व कर लो गाइस। t का पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1। चलो करते जाओ इसको। सिक्स आ रहा है सबका? चलो वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने लिख दिया कि सब कुछ पुट वुट करने के बाद 6 आ रहा है, ठीक है। 6 मार्क्स फॉर दिस, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। 1 का के हो गया अपने से, अब अपने आते हैं 1 के एल में। चलो 1 के एल में आ जाओ गाइस, आ जाइए सभी 1 के एल की ओर। तेरी ओर तेरी ओर, 1 के एल में आ जाओ सब। इंटीग्रेशन -a to a रूट ओवर ऑफ a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स dx। चलो इंटीग्रेशन -a to a लिमिट्स है बच्चों हमारा, और अंदर में हमें रूट में दिया है। क्या ये कुछ रिजेंबल कर रहा है अपने को? क्या आपने पूरा साल ऐसा फंक्शंस नहीं देखे थे? सोचो, हमने इनवर्स के चैप्टर में भी a माइनस एक्स a प्लस एक्स जैसा कुछ देखा था, डिफरेंशिएशन में भी देखा था। याद है x को अपने क्या पकड़ सकते हैं इसमें? a cos 2x बिल्कुल cos सही, 2 theta। वेरी नाइस वेरी नाइस। x को अपने कुछ पकड़ लेंगे। अगर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स होता तब x को अपने पकड़ लेते सिंपली cos 2t कुछ पकड़ लेते। यहाँ a माइनस एक्स या फिर a प्लस एक्स के फॉर्मेट में है ना, तो x के साथ a भी लगा दोगे, x इज इक्वल टू a cos 2t। एक काम करो बाबू, 2t नहीं लिख के t लिख लो, बेटर होगा। t लिख लो, 2t से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने cos t से करके करेंगे, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया है, याद था तो ये चीज।
अच्छा ठीक है, आ जाओ, लिख लो लेट x इज इक्वल टू a cos t, x इज इक्वल टू a cos t, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो जाएगा a इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन टी डी टी। तो ये अब क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस ए तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, माइनस ए टू ए, रूट ओवर ऑफ ए माइनस ए कॉस टी डिवाइड बाई ए प्लस ए कॉस टी इंटू साइन टी डी। जिसको थोड़ा पेचीदा लग रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में, भैया लिमिट्स चेंज होगा ना? ओह हाँ, जात तेरी, बहुत बढ़िया। चलो, इवन आई फॉरगॉट कि लिमिट चेंज होगा इसमें। लिख लो लिमिट चेंज करके, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए। खैर बाद में याद आ ही जाता, पर ठीक है, पहले बाद में लिखने से बढ़िया है पहले लिख लो। When x is minus a, x को माइनस ए पकड़ लो, माइनस ए बाई ए क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन कॉस टी, कॉस सर्कल याद है ना, 1 0 माइनस 1 0। तो माइनस वन कौन से एंगल में है, 180 पाई। पाई में हो जाएगा, टी हो जाएगा पाई, टी हो जाएगा पाई। सब बुक में दिया हुआ है मेरे, कॉस सर्कल। अब जब x को अपने a पकड़ते, x के बदले a लिख लो बच्चों, a बाई a क्या होता है, 1, 1 इज इक्वल टू कॉस टी। कॉस सर्कल में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जहां 0 रेडियंस होता है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस ए के बदले पाई लिखोगे, मतलब यहाँ पाई आ गया, और a के बदले 0 लिखोगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया पाई टू 0, ये हो गया पाई टू 0। ये क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लोगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस टी बचेगा ना, a कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस कॉस टी बचेगा इंटू साइन टी डी टी, माइनस ए पाई टू 0, 1 माइनस कॉस टी क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 1 प्लस कॉस टी क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई। बच्चों साइन टी को भी अपने कुछ लिख सकते हैं, साइन टी को अपने क्या लिखते हैं, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डी, है ना। 2 2 हुआ कैंसिल, रूट के साथ स्क्वायर भी हुआ कैंसिल, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा माइनस 2a पाई टू 0, तो ठीक है, माइनस 2a रूट के अंदर हो जाएगा, अच्छा रूट तो कैंसिल ऑफ हो गया, रूट के अंदर क्यों होगा, साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डी, ये और ये हो गया कैंसिल, ये और ये हो गया कैंसिल। ये भी बढ़िया सम है, इसको भी बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, माइनस 2a पाई टू 0, माइनस 2a पाई टू 0 साइन टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर
t/2 dt। साइन स्क्वायर है, लिख लो यहां तक। जिसको जो पूछना है फटाफट पूछो मेरे को। इसके बाद किसी को आइडिया है क्या करना है? 2 को अंदर लेके 1 माइनस कॉस टी में वापस कर सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही, आराम से हो जाएगा ये चीज। 2 को अंदर अपने भेज सकते हैं, बिल्कुल सही। या तो अगर वो चीज किसी को याद नहीं आए तो अपने जो इंडेफिनिट में सीखे थे बच्चों की साइन स्क्वायर के साथ कैसे डील करना है उसको याद कर लेना। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस टी क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर t/2। तो 2 को यहां भेज दो, तो साइन स्क्वायर t/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस t/2। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस t/2 dt। 2 और 2 को कैंसिल ऑफ कर, तो बाहर बचेगा -a/2 1 माइनस कॉस t dt। ठीक है, और ये हो जाएगा -a/2 dt माइनस माइनस प्लस a/2 cos t dt, cos t dt। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा प्लीज पूछो यार, भैया मुझको इसमें एक चीज पूछना है। पूछो। भैया ऊपर जो हम लोग जो -2a साइन स्क्वायर t/2 किया था, उससे पहले साइन t/2 इंटू 2 साइन t/2 था ना, तो हम लोग उसी में ले सकता था कॉस को। हम लोग उसको निकाल के फिर 2/2 करके क्यों किया? तुम यहाँ का बात कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पर ही हम लोग 2 को बाहर नहीं निकाल के अंदर ही रख के कर सकता था। हाँ बिल्कुल सही है। अपने ये जो 2 है ना, ये 2 को बाहर नहीं निकाल के सीधे ही 2 यहाँ लिख सकते थे अपने। और इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, सीधा फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस कॉस एक्स। वैसे भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मल टेंडेंसी क्या है ना अपना, जिन लोग थोड़े वीक है मैथ्स में या उतना समझ नहीं आता है, नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, अपने कांस्टेंट को बाहर भेज के सॉल्व। ठीक है, ओके भैया। जिन लोग थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो तो उनको समझ में आता है कि ऐसे फटाफट हो जाएगा, तो वैसे कर सकते हो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -a/t/2 प्लस a cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t/2। ये हो गया -a 0 माइनस पाई प्लस a sin 0 माइनस sin पाई। ये हो जाएगा a पाई प्लस a 0 माइनस 0। What is the answer? a पाई। वन का l है ना ये, a पाई। चलो बहुत बढ़िया, करेक्ट है। चलो लिख लो यहां तक फटाफट। और अगर यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, अपना फर्स्ट कॉलम तो होता है खत्म क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है तो यस लिख दो या बोल दो। यस भैया। यस सर। यस भैया। यस भैया। जिन लोग प्राइवेटली लिख रहे हो लिखते जाओ फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ते। याद रखो ये सब चीज आपने देख चुके आराम से इनडेफिनिट की 10 क्लासेस में, सो दैट शुड मेक योर जॉब इजियर गाइस। ऋषिका, मेघना, मयंक बोलो।
फीडबैक दो, फीडबैक क्या समझ नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, लिखते जाओ यस। मेघना तुम्हारा यस नहीं आया है, कुछ पूछना है तो पूछो मेरे को। अब सब लास्ट मोमेंट में आ गए अपने, अभी अगर नहीं पूछोगे तो फिर बोर्ड्स के लिए एकदम प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। कर लो। चलो नेक्स्ट टर्म में आते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ। 1 के ओ का हिंट ले लो। 1 के ओ में आते हैं बच्चों, 0 to हाफ है साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। यहां पे सीधे हिंट लिख लो कि इसको आप लोग t पकड़ लोगे, इसको अपने t पकड़ लोगे। ठीक है, क्या कर लोगे? लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, जिससे x क्या हो जाएगा बच्चों? साइन t हो जाएगा, जिससे dx बन जाएगा cos t dt। बाकी नीचे नीचे जो होगा देख लेना, कुछ इजी है। 1 के ओ के बाद 1 का p बहुत खतरनाक है, बाप रे बाप। 1 के p में क्या है? 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बाप रे भैया x को tan t पकड़ेंगे। बाप रे बाप, x को tan t पकड़ेंगे। sin 2x का फॉर्मूला है ना भैया, किसका फॉर्मूला है ये मयंक? sin 2x। साइन 2x का फॉर्मूला नहीं है ये। अगर x को tan ले लेंगे तो 2 tan इनवर्स का है। 2 tan इनवर्स x का है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। ये सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, सीधा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो इसका हिंट लिख लो, 0 to 1 हो गया, सीधा क्या है? 2 tan इनवर्स x। बोलो इससे इजी कुछ मिलेगा क्या? याद है मैं इनवर्स में बताता था ऐसे करके, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है। एक साइन इनवर्स को लेके है, एक कॉस इनवर्स को लेके है, एक टैन इनवर्स को लेके है। तो साइन इनवर्स के साथ क्या फॉर्मूला था? 2x बाई 1 प्लस एक्स। कॉस इनवर्स के साथ क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टैन इनवर्स x के साथ क्या था? 2x बाई 1 माइनस एक्स। भैया 2 tan x by 1 plus tan square x is sin 2x। हाँ ठीक है, सही है एकदम। पर अपने सीधे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं मैं। चलो इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे आप लोग इसको? 0 to 1 हो गया, अंदर में सिर्फ बचा है tan इनवर्स x। कैसे करते सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चंस को? uv into 1। into 1, बिल्कुल सही। tan इनवर्स x अपने सीधे uv कर लेंगे। आई थिंक ये अपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का 6th क्लास था मेरी शायद, जहां मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से into 1 पकड़ के आप लोग uv कर लोगे। ठीक है, चलो बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। 1 के टी में आ जाओ, लेट्स डू 1 का टी गाइस। आ जाइए सभी 1 के टी के ओर। 1 के टी में क्या दिया है? 0 to पाई बाई 2
रूट ओवर ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x। कितना लंबा क्वेश्चन। sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos स्क्वायर x dx। आ जाओ। जितना लंबा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना बच्चों, ये उतना इजी भी है। बस अपने को देख के समझ में आया था, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, है कि नहीं। आ जाओ। 0 to π/2। रूट के अंदर क्या करोगे ना, रूट के अंदर cos x को ले लेना कॉमन। रूट के अंदर cos x कॉमन चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x। ठीक है। sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है बता दो। tan square tan square x। बस एकदम इजी। क्या हो गया tan स्क्वायर x, और ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर x dx। चलिए बहुत बढ़िया। 0 भैया tan स्क्वायर x को sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा ये cos x इंटू ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। और भैया tan स्क्वायर x कबाब में जो हड्डी है, कबाब और हड्डी को अलग करो, इंटू cos स्क्वायर x dx। तो इससे ब्यूटीफुली दीज टू विल गेट स्लाइस्ड। इसके बाद आप लोग क्या लिख लोगे, 0 to π/2 हो गया। ये cos x के ऊपर तो रूट रहेगा, बोले तो रूट cos x तो हो ही गया है, पर साइन का स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया sin x इंटू साइन स्क्वायर x डी। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। लिख लो यहां तक। अब अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा लोगे, थोड़ा सा बुद्धि लगा लोगे बच्चों, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ किसको टी पकड़ना है, किसको क्या करना है। क्या करोगे, cos x को t लेना। cos x को टी ले लेंगे। उसके पहले अपने क्या कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x को लिख लोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। समझना इस चीज को अपने क्यों ऐसा करेंगे। यहाँ रूट cos x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। चलो बहुत बढ़िया। उससे क्या बचेगा ना बच्चों, sin x dx बचेगा। क्या बचेगा, sin x dx। sin x dx किससे निकलता है, अगर अपने cos x को t पकड़ लेंगे तो माइनस sin x dx dt बन जाएगा। बेस्ट एकदम, पूरा बेस्ट। तो ये हो गया 0 to π/2 रूट cos x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x dx। अब अपने क्या करेंगे ना, लेट cos x इज इक्वल टू t पकड़ लेंगे और माइनस sin x dx dt बन जाएगा। भैया पूरा 1 माइनस cos स्क्वायर x कोई नहीं पकड़ सकते t। 1 माइनस यहां पे बोल रहे तुम, हाँ इसको टी पकड़ के क्या फायदा होगा अपने को, अटक जाए। ओह नहीं नहीं हो गया। अगर रूट नहीं होता ना यहाँ पे तब फिर भी पॉसिबल होता वो, है ना। हाँ भैया। तो cos x को t पकड़ लेंगे, sin x dx हो गया माइनस dt। जिसको समझ नहीं आ रहा है प्लीज मेरे को पूछना। ओके अब अच्छा लिमिट चेंज कर लो, लिमिट चेंज कर लो, लिख लो when x is 0 t हो जाएगा cos 0 1, when x is π/2 t हो जाएगा 0। अरे 0 to 1 मत लिखना कोई, 1 to 0 लिखना। लिमिट्स हो जाएगा बच्चों 1 to 0। ठीक है। रोटी रोटी रूट टी हो जाएगा
1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स dx क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस dt। आ जाओ, साइन एक्स dx बन जाएगा माइनस, माइनस जरा अंदर कंज्यूम करा देना, 1 to 0 रूट टी टी स्क्वायर माइनस 1 dt हो जाएगा। ठीक है, माइनस को अपने अंदर कंज्यूम करा दिए है, दैट्स इट। तो ये अब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 to 0 तो हो ही रहा है, यहां t का पावर हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना, t का पावर 5/2 dt माइनस 1 to 0 t का पावर हाफ dt। चलो इसके आगे सब लोग करो फटाफट, मेरे को आंसर बताना फिर क्या आएगा। कर लो सभी फटाफट। वाह रिया, तुम्हारा हो भी गया। लेट्स सी इफ यू आर राइट और रॉन्ग। फटाफट करो गाइस, इतना समय नहीं मिलेगा एग्जाम में। यू कैन बी श्योर मयंक, बाकी सबका भी यही आंसर आया है, 8/21 इज द आंसर। ठीक है, तो जिन लोग लिख चुके हो 8/21, वेरी गुड, आंसर अपना आ रहा है 8/21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद 1 का W देखते हैं। आ जाइए सब 1 के W। 1W इंटीग्रेशन बिटवीन π/3 एंड π/2। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का पावर 5/2 dx। रूट 1 प्लस कॉस एक्स है बच्चों, और नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स का पावर 5/2। ओके, यहां पे अब क्या करोगे समझना इस चीज को, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका पहला स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बस यहां पे अपने को समझना पड़ेगा कि नीचे एक्चुअली पावर है क्या। नीचे पावर 5/2 है, 5/2 कैसे आता है, 2 प्लस हाफ करके, है कि नहीं, 2 प्लस हाफ करके अपना आ जाता है 5/2।
ओके, तो अगर मतलब नीचे रूट भी आ रहा है, इसका मतलब है हाफ दिख रहा है ना पावर में एक तो रूट भी आ रहा है। और हमें पता है जब भी नीचे रूट आता है अपने क्या करते हैं, वी सिंपली रैशनलाइज इट। ठीक है, यहां पे क्या करोगे देखना, लिख लो π/3 π/2। एक्चुअली यहाँ पे अपने को क्या करना है ना, उसको अपने प्रॉपर रैशनलाइजेशन नहीं बोल सकते, उसको अपने क्या बोलेंगे देखो, इनटू करोगे √1 माइनस कॉस एक्स बाई √1 माइनस कॉस एक्स। इसका ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऐसा क्यों अपने कर रहे वो भी अभी समझ में आ जाएगा, डोंट हैव टू वरी अबाउट। क्यों ऐसा कर रहे हैं देखना, बिकॉज नीचे 1 माइनस कॉस एक्स देखो दोनों तरफ आ गया है, यहां है पावर 5/2, यहां है पावर 5/2 और यहां है पावर हाफ। तो 5/2 प्लस हाफ करने से ये क्या हो जाएगा, 6/2 इज 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पावर क्या बन जाएगा बच्चों, पावर क्यूब बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है इसमें मयंक, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई सा नहीं है। भैया 1 प्लस cos x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अच्छा वो वाला तो 2 बोल, cos वो square वाला भी t अप्लाई नहीं कर / 2। सकते, वो वाला अपने तब अप्लाई करते थे, पकड़ लो ऐसा कुछ हो 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x, ये सब कुछ हो ना तब अप्लाई कर सकते। हाँ तो भैया इसको होल स्क्वायर लिख देंगे ना नीचे वाले को, 1 माइनस cos x को। ऐसे करके बोल रहे हैं हाँ तो बाबू स्क्वायर और रूट तो कैंसिल ऑफ ही हो गया। अच्छा, हाँ नहीं सॉरी। वैसे नहीं होता, देखो ना यहाँ पे अपने वैसे ही किए थे, देखना जैसे तुम बोल रहे हैं ना वैसे अपने यहाँ पे किए थे ना, ये देखो यहाँ पे किए थे ना, ये था, इसके बदले अपने ये लिखे थे, बिकॉज यहाँ क्या दोनों ही रूट में था तो कोई प्रॉब्लमैटिक बात था नहीं ऐसा, पर यहाँ पे क्या नीचे थोड़ा गड़बड़ हो गया तो उसी को अपने को ठीक करना है बस। ओके, क्या लिख लोगे इसके बाद देखो, π/3 π/2। अच्छा यहां क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स है, तो रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉलो करना सब अच्छे से, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इज साइन स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स, तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का पावर 3 dx। हो गया, हल्का सा बस सिंप्लीफिकेशन भैया करना, साइन स्क्वायर एक्स ही तो होगा ना। रूट भी तो है ऊपर में, है ना, कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, मेघना फॉलो करना, मैं ऊपर वाले चीज को साइड में लिख के बताता हूं। ठीक है, आ जाओ देखो क्या है, रूट के अंदर बाबू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये क्या है बाबू, a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होने पे साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बदले सीधे अपना आ गया साइन एक्स। मेघना क्लियर है तुमको, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब तो गाइस बहुत इजी है, अब इसके आगे घर पे कर लियो, लेट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिर देखना साइन एक्स dx का भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसके लिए हाफ अ पेज छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ आओ। ओके, 1 के x का हिंट, आ जाओ 1 के x का हिंट।
1 के x में क्या है जरा ठीक से समझने का ट्राई करना। हिंट भी ये सबका जोरदार ही है। 0 to π/4 sin square x cos square x डिवाइड बाई sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x का होल स्क्वायर dx। चलो यहां पे एक चीज देखो बच्चों, ये हिंट याद रखने का बेसिकली एक चीज समझो, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्यूब इनटू स्क्वायर करोगे तो पावर 6 हो जाएगा। ये सब सम्स में अपने क्या करते हैं ना, वी डिवाइड थ्रू आउट बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ cos x। ठीक है, यहाँ पे हिंट लिख लो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos पावर 6। क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos पावर 6। यदि cos का हाईएस्ट पावर अगर 4 होता इस एरिया में कहीं भी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो cos पावर 4x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना, देखना काम हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, 1 के y में, 1 के y में आ जाओ। 0 to π/2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस m स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। ऊपर क्या है, tan x बाई 1 प्लस m स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। आ जाओ यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम से कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, वहां पे ऊपर से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ओके, यहां पे ऐसा कर लो, लिख लो पहला कन्वर्ट टू साइन कॉस। जो भी जैसा भी चीज है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट, ये सब कर लो, एलसीएम एलसीएम ले लेना, फिर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेना। या तो ऊपर वाले को टी पकड़ोगे या तो नीचे वाले को टी पकड़ लोगे, वो देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हिंट बच्चा लोग मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, घर पे प्रैक्टिस करना ये सब चीज, कोई नहीं कि बस कॉपी में लिखा हुआ है काम खत्म। जैसे जैसे क्लासेस हो रहा है आगे बढ़ते जाओ, वैसे बाद में मौका नहीं मिलेगा। आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कम टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन 1 के z में आ जाओ। चलो कम टू 1z, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कम टू 1z। इंटीग्रेशन 0 to π/4, इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx डिवाइड बाई cos क्यूब x रूट के अंदर हो जाएगा 2 sin 2x। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इससे अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। ठीक है, आज ओके, तो 1 का z कर रहे हैं अपने। यहां पे अपने कर क्या सकते हैं बताओ, sin 2x का फॉर्मूला डाल देंगे भैया। हाँ बिल्कुल सही, डालो। बिल्कुल सही, डाल। जो पहले लग रहा है ना कि सिंप्लीफाई हो सकता है वो करने का ट्राई करो।
dx बाई cos क्यूब x हो गया रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2 साइन एक्स cos x, ठीक है, और 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा dx डिवाइड बाई cos क्यूब x इंटू, बच्चों ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 साइन एक्स cos x। चलिए बहुत बढ़िया। रूट 4 का मतलब क्या है 2, तो बाहर नीचे में 2 आ जाएगा, तो अपने बाहर हाफ लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 4 dx डिवाइड बाई cos क्यूब x, रूट के अंदर आ रहा है साइन एक्स cos x। चलो लिख लो। अब क्या है यहां से थोड़ा मामला गर्म हो जाता है, यहां से मामला थोड़ा गर्म होता है। क्या करोगे ढंग से फॉलो करो, ये सब स्पेशल क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है। यहां पे अपने क्या कर सकते हैं ना, cos क्यूब x है, sin x cos साइन x, को टी ले ले, अब साइन एक्स को। sin x को तुम t पकड़ सकते हो, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। पर भैया cos क्यूब x को सेपरेट करके cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला। cos क्यूब x को सेपरेट करके cos 3x वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं क्या तुम? नहीं भैया, cos क्यूब x को सेपरेट करके cos x इंटू cos स्क्वायर x, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ओह वो सब इसमें नहीं हो पाएगा, बिकॉज याद रखो बच्चों यहाँ सब कुछ नीचे में है, ऊपर में नहीं है। अगर ऊपर में होता ना ये सब चीज dx के साथ होता ये सब चीज, तब चिंता ही नहीं होता, cos x dx अपना dt बन जाता, या sin x dx अपना dt बन जाता, जैसा आपने यहां पे किए थे। कहाँ गया वो सब, जैसा आपने यहां पे किए थे, देखो यहां पे किए थे ना आपने इस चीज को, यहाँ पे भी तो साइन और कॉस ही था बस, यहाँ इतना टेंशन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ जो भी था ना सब dx के साथ में ऊपर में अटैच था, तो अपने को पता था अपने cos वॉस को t पकड़ लेंगे तो sin x dx dt बन जाएगा। पर यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ बेटा सब कुछ नीचे दिया हुआ है, यहाँ सब कुछ नीचे दिया हुआ है, तो इसको तुरंत करने का तरीका भी अलग हो सकता है। भैया cos स्क्वायर x को अपने sec स्क्वायर x ऊपर ले जाए तो cos स्क्वायर x को अगर sec स्क्वायर x ऊपर ले जाए तो नीचे cos x बचेगा। हाँ। पर उससे फायदा क्या होगा अभी, अगर अपने cos से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नीचे cos पावर 4x, ऊपर जाके sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, एक चीज कर सकते हैं अपने, लिख लो, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, लिख लो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर बाय cos x। अपने डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जिससे ये जो cos क्यूब x है ना, ये काफी अटपटा लग रहा है। भैया cos क्यूब x अगर ऊपर होता तो अपने उसको cos x cos स्क्वायर x के हिसाब से लिख सकते थे, पर नीचे में है ये चीज, ठीक है, तो cos क्यूब x को अपने cos x cos स्क्वायर x में तोड़ नहीं सकते हैं, इसको cos पावर 4x में करने का ट्राई करते हैं। क्या लिख लोगे देखो, हाफ 0 टू पाई बाई 4 dx डिवाइड बाई, इसको अपने cos x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos पावर 4x, रूट के अंदर है sin x cos x डिवाइड बाई cos x हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ऑलराइट, अब एक चीज देखना, ये जो cos x है ना, इसको इस cos पावर 4x से तो मतलब नहीं है, इसको मतलब हो सकता है रूट वाले टर्म से। अपने क्या लिख सकते हैं पता है इसको,
बच्चों अपने cos x को क्या है, रूट 10x। रूट के अंदर ले जाएंगे इसको, अपने क्या करेंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे, क्या लिख लेंगे इसको, cos x का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा कर सकते हैं ना अपने। cos x देखो cos पावर 4x से तो इसको काटेंगे नहीं अपने, तो ऊपर वाला ही आ जाएगा टर्म जो था, तो अपने इसको ट्राई करेंगे रूट के अंदर घुसाने का, देखते कुछ काटाकुटी हो सकता है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि रूट के अंदर कैसे घुसाएंगे, तो जवाब ये रहा। cos x को अपने कैसे लिख सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर का रूट लिख लेंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, 0 to π/4 है dx डिवाइड बाई cos पावर 4x इंटू रूट के अंदर क्या हो जाएगा, sin x cos x बाई cos x का होल स्क्वायर। तो cos x और स्क्वायर कैंसिल हो गया, sin बाई cos tan बच गया। आ जाओ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dx बाई cos पावर 4x इंटू रूट tan x, ये हो गया रूट tan x। तो नेक्स्ट अपने क्या कर सकते हैं, cos पावर 4x को अगर ऊपर भेज दोगे तो वो sec पावर 4x बन जाता है कि नहीं। cos पावर 4x को ऊपर भेजोगे तो वो बन जाएगा sec पावर 4x डिवाइड बाई रूट tan x dx, ऐसा कुछ बन जाएगा ना ये। और हमने sec पावर 4x को, बच्चों आपको याद होगा नहीं होगा, sec पावर 4x को हमने इनडेफिनेट के क्लास में सॉल्व करना सीखा था। हमने देखा था कि पावर्स को अपने स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। क्या लिख सकते हैं अपने इसको, हाफ 0 to π/4 sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाई रूट tan x dx। इसको अपने क्या लिख लेंगे, आ जाओ, किसी को पता है इसके आगे क्या करना होगा अपने को, tan x equal to y, tan square x minus 1। हाँ मतलब sec स्क्वायर x को अपने क्या पकड़ लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और फिर tan x को अपने t पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही, कर लो। क्या लिख सकते हैं अपने इसको, लिख लो sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x dx डिवाइड बाई रूट tan x। अभी देखो, अभी अपने tan x को t पकड़ लेंगे ना, तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। लेट tan x इज इक्वल टू t, और sec स्क्वायर x dx dt होता है। भैया मुझको एक चीज पूछना है पूछो। कि ऊपर में जब जो सेक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर हुआ था ना, उससे पहले जो सेक 4x था, हाँ इसमें हम लोग सेक्स स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकता है, उसके हाँ। बाद उसको 1 प्लस tan x होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर में कर सकता है। कर सकता है उससे बाबू, पर फिर प्रॉब्लम क्या होगा ना, तुमको एक sec स्क्वायर x चाहिए होगा, बिकॉज जब अपने tan x को t पकड़ के ये sec स्क्वायर x dx आ रहा है ना बाबू, तो हाँ ये भैया। sec स्क्वायर x तुमको दिखेगा कहाँ, अगर तुम ऐसा लिख लेगा, इसको नहीं लिख के इसका स्क्वायर लिख लेगा अगर, तो sec स्क्वायर x तो अपना आएगा ही नहीं, तो अपने इसके बदले dt पुट नहीं कर पाएंगे ना। ओके भैया। ठीक है, चलो ओके, ऐसे ही जो भी हल्का फुल्का डाउट हो मेरे को पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट चेंज करते हैं। ओके लिख लो, व्हेन x इज इक्वल टू 0
t अपना tan 0 0 हो जाएगा। when x is pi by 4 t अपना 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, तो ये हाफ हो जाता है 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर बाई रूट टी dt हो जाएगा। ये सेपरेट कर लोगे मजे से, 1 बाई रूट टी dt हो गया प्लस हाफ 0 to 1 t पावर 2 माइनस हाफ dt हो गया। t का पावर हाफ माइनस हाफ dt, और ये हो गया क्या बोलते हैं t का पावर 3 बाई 2 dt। इसके बदले इसको सब सॉल्व वॉल्व कर लेना, फॉर्मूला तो पता ही है अपना। सीधा आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 का z है ना, ये 1 का z 6/5 आ जाएगा। कर लेना इसको, इसका आंसर 6/5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज यहां तक खत्म करते हैं अपने। फिर बढ़िया क्लास चला अपना, आपने काफी इंपॉर्टेंट सम्स भी देखे आज। ट्राई करना इसको आज या कल तक पूरा खत्म ही कर, जितना जल्दी खत्म करोगे क्लास के साथ साथ चलोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना बाय बोल के चले जाओ। बाय भैया। बाय Bye. सर। बाय भैया। बाय बाय भैया।